प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पिछले लेक्चर में राशि पढ़ लिए थे, अदिश राशि और सदिश राशि। देखो, दो टॉपिक पर काफ़ी टाइम तक चर्चा हुआ था कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते थे वेक्टर क्वांटिटी और इसको बोलते थे स्केलर क्वांटिटी। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी इसके बारे में पढ़ेंगे, सदिश राशि के बारे में। आज का हम लोगों का हेडिंग है सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को आज हम लोग, उसमें दो चार डिफिनेशन है, दो चार छः, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे देखो, हम सदिश को प्रदर्शित करने के लिए हमने कहा था, अगर ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए से ये लिखकर उसके ऊपर वेक्टर तीर बना देते हैं। हमने कहा था अगर एक सदिश राशि है तो इसके निरूपण के लिए क्या करते हैं, ए लिखकर इसके ऊपर एरो बना देते हैं। यह एरो यह बताता है कि यह एक सदिश राशि है, यह एक कौन सी राशि है। तो इस एरो की क्या विशेषता है, इस एरो के बारे में देखो। जो ये एरो बनाते हो तो देखो, इसमें दो भाग हैं। ये सीधी लाइन ना, ये सीधी लाइन परिमाण बताती है। परिमाण का मतलब जैसे 10 मीटर है तो ये लाइन है, ये लाइन 10 मीटर प्रदर्शित कर रही है। 20 किलोग्राम 20 न्यूटन है तो ये लाइन 20 न्यूटन प्रदर्शित कर रही है। और जो इसके आगे तीर लगा होता है ये दिशा को बताता है। ये किसको बताता है, दिशा को बताता है। इसका मतलब, अब एक चीज ध्यान दो, अगर मेरे पास कोई दो सदिश राशि है, दोनों का परिमाण समान है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये बराबर होगी। जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। ध्यान से देखो, हम पिछले लेक्चर में तुम लोगों को अदिश राशि और सदिश राशि काफ़ी बताए, लेकिन आज देखें, हमने कहा था कि अगर कोई सदिश राशि होगा, सदिश राशि का निरूपण करना है तो उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। जैसे ए एक सदिश राशि है तो ए के ऊपर तीर लगा देंगे, पढ़ेंगे वेक्टर ए। बी एक सदिश राशि है, इसके ऊपर तीर लगा देंगे, वेक्टर ए। अब देखो, अगर ये ए और बी दोनों एकदम बराबर हैं परिमाण में, जैसे 10 मीटर ये भी है, 10 मीटर ये भी, एक एग्जाम्पल है, तो ये जो सीधी लाइन होगी दोनों के लिए सीधी लाइन का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा। इसलिए बराबर होगा क्योंकि इसका भी परिमाण बराबर है और इसका भी परिमाण बराबर है। और इसके आगे हम तीर लगा देंगे। अब तीर दिशा बताती है, तो अब देखो, अगर दोनों एक ही दिशा में हैं तो दोनों को एक ही दिशा में तीर लगा देंगे। विपरीत दिशा में है तो एक को सीधा, एक को उल्टा कर दूसरी दिशा में कर देंगे। ये जो तीर लगाने का सिस्टम है, इसी पर हम ये पढ़ रहे हैं, सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेकिन सदिशों से संबंधित परिभाषाओं को समझने से पहले जब हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि ये सीधी लाइन क्या बताती है, परिमाण अगर बराबर है तो ये बराबर होगा, ये सारी चीज़ें जब हम अच्छे से जान लेते हैं तब वो हो जाता है समझ में आने का कंडीशन, इसलिए हम पहले बताएं। अब देखो, सदिशों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं कॉपी में लिखते चलो। सदिशों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार है। सबसे पहला परिभाषा, एक राशि समान वेक्टर, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। एक वर्ड आता है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश क्या है, पहले छोटा छोटा डिफिनेशन है।
इसको समझते चलो। इसको इंग्लिश में इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। तो तब तुम लोग समझ ही रहे हो एक्स वाई प्लेन। ये कोई एक्स वाई प्लेन है। यदि इस एक्स वाई प्लेन में कोई एक ऐसा सदिश हो, यदि इस एक्स वाई प्लेन में कोई एक ऐसा सदिश हो जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो, तो वे समान सदिश कहलाते हैं। और छोटा छोटा डिफिनेशन है, बस रट कर तैयार करना इम्पोर्टेंट है। क्या? जिनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो वे क्या कहलाते हैं? समान सदिश। अब इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ध्यान दो। हम समान सदिश नाम किसके लिए दे रहे हैं? ऐसे सदिश जिनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो, क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। यहाँ पर लिखोगे ऐसे सदिश या वे सदिश जिनके परिमाण बराबर तथा दिशा समान होती हैं। क्या? ऐसे वे सदिश जिनके परिमाण बराबर तथा दिशाएं समान होती हैं। क्या? वे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशाएं, परिमाण एवं दिशा समान होती है, समान सदिश कहलाती है। क्या कहलाती है? समान सदिश कहलाती है। अब देखो, ये तो डिफिनेशन हो गया समान सदिश का, ये तो डिफिनेशन हो गया। क्या? वे भौतिक राशियां या वे सदिश जिनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। अब निरूपण देख लो। अगर मेरे पास कोई दो सदिश राशि है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और बी दोनों समान सदिश अगर हैं, दोनों अगर समान सदिश हैं, कौन से सदिश हैं? दोनों अगर समान सदिश की कैटेगरी में है, तो हम इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इतने ही लेंथ की दूसरी लाइन खींच देंगे। अगर हम इसमें इधर की ओर तीर लगा रहे हैं तो उसी दिशा में इधर की ओर लगा देंगे, क्योंकि जो ये लेंथ समान था ये परिमाण समान कर दिया, और जो तीर एक ही दिशा में लगा दिए तो दोनों की दिशा भी समान हो गई। इस तरीके से ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी क्या हो गए? समान सदिश हो गए। अब जैसे देखो, वेक्टर ए की दिशा अगर ये होती तो वेक्टर बी की भी दिशा यही हमको करनी पड़ती, तब जाके ये समान सदिश होते। यानी अगर हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये ऐसे वेक्टर ए खींच दें, ये एक ऐसे वेक्टर बी खींच दें, ये दोनों राशियाँ, ये दोनों समान सदिश कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि परिमाण, जो ये स्ट्रेट लाइन वाला पोजीशन है ये भी बराबर है, ये जो तीर वाला पोजीशन है ये भी बराबर है, जो ये इस बात की पुष्टि कर रही है कि ये दोनों वेक्टर, ये दोनों सदिश परिमाण एवं दिशा में समान है और इसलिए ये समान सदिश हैं। अब दूसरी समस्या ये देखो, ये वाला पोजीशन बाणाग्रह कहलाता है, सॉरी ये वाला पोजीशन पश्च सिरा कहलाता है। जैसे देखो, ये वाला सिरा क्या कहलाता है? पश्च सिरा कहलाता है, और ये जो तीर वाला दिशा है ये बाणाग्रह कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बाणाग्रह कहलाता है। अब ये फिगर जो बना है इसके बारे में लिख दो। लिखो,
वेक्टर ए व वेक्टर बी समान सदिश हैं, समान सदिश हैं, तो इनका निरूपण निम्न प्रकार से होगा, निम्न प्रकार से होगा जो यहाँ की है, और गणितीय रूप में वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो था समान सदिश। ये क्या था? समान सदिश। समान सदिश किसे कहते हैं? जिनके परिमाण एवं दिशा समान हो। निरूपण ग्राफ में ऐसा करते हैं, और गणितीय रूप में वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी लिखते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा और सदिश आता है। अब देखो, एक को काफ़ी टाइम तक समझाने से फायदा क्या हुआ? अब देखो, दूसरा सदिश तुम लोग बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। दूसरा सदिश होता है विपरीत सदिश। दूसरा डिफिनेशन है विपरीत सदिश। अब देखो, विपरीत सदिश तुम लोगों को नाम से ही समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आ गया होगा। ऐसे सदिश, ध्यान दो, यहाँ पर हम पहले ही समझा दे रहे हैं, इसको अब समझाना तुम लोगों को काफ़ी बेहद आसान हो गया होगा है, क्योंकि पहले को हम समझा दिए। ये एक XY प्लेन है। यदि इसमें ऐसे दो सदिश हों जिनका परिमाण तो समान हो, परिमाण क्या हो? समान हो, लेकिन दिशा एकदम विपरीत हो। दिशा एकदम क्या हो? विपरीत हो। मतलब एक पूरब की ओर जा रहा हो तो दूसरा पश्चिम की ओर जा रहा हो, एक उत्तर की ओर जा रहा हो तो दूसरा दक्षिण की ओर जा रहा हो। लेकिन उस समय इस बात का ध्यान रहे कि उनका परिमाण समान होना चाहिए। ध्यान दो, फिर से ऐसे अगर कोई सदिश मिले हमको जिनके परिमाण समान हों लेकिन दिशा एक दूसरे की विपरीत हो, अर्थात एक पूरब की ओर जा रहा हो तो दूसरा पश्चिम की ओर जा रहा हो, एक उत्तर की ओर जा रहा हो तो दूसरा दक्षिण की ओर जा रहा हो, दिशा अगर एकदम उसके अपोजिट है तो हम उनको विपरीत सदिश कहते हैं। क्या? वे सदिश जिनके परिमाण समान किंतु दिशा विपरीत होती है, विपरीत सदिश, या इसी को ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक सदिश। यानी कि गणितीय रूप में ग्राफीय रूप में निरूपण क्या होता है? ऐसे एक वेक्टर ये है तो एक और दूसरा वेक्टर इसी की उल्टी दिशा में बनेगा। इसी के ध्यान दो, अगर ये कोई वेक्टर ए है तो इसी का अब जो दूसरा वेक्टर बी होगा उसकी लंबाई तो समान होगी लेकिन दिशा क्या होगी? उल्टी होगी। अब देखो, लिखेंगे वे सदिश। ध्यान दो, डिफिनेशन अब तुम लोगों को समझ में आ गया। वे सदिश अब हम नहीं लिखेंगे, अब इसका डिफिनेशन तुम लोग बना लो। क्या? वे सदिश जिनके परिमाण क्या है? देखो, परिमाण क्या है? समान है किंतु दिशाएं विपरीत हैं। तो लिखो वे सदिश जो परिमाण में समान होती हैं। क्या? वे सदिश जो परिमाण में समान होती हैं किंतु दिशाओं में विपरीत होती हैं, विपरीत सदिश कहलाती हैं। ये डिफिनेशन हो गया। आगे लिखोगे, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो विपरीत सदिश हों तो उन्हें निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। और गणितीय रूप में, यहाँ पर ध्यान देना, जब दोनों सदिश इक्वल थे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखे? वेक्टर बी। लेकिन जब ये विपरीत सदिश होते तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी लिखते। क्या? वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी लिखते। इसी के लिए हम नीचे तुम लोगों को समझा रहे हैं कि उनका गणितीय रूप वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी होता है। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस वेक्टर बी होता है। ऐसे एक तीसरा सदिश होता है असमान सदिश।
एक तीसरा सदिश होता है असमान सदिश। अब देखो असमान सदिश क्या होता है, इसको ग्राफ से ही पहले समझ लो तो काफ़ी बेहद समझ लोगे। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशाओं का कुछ अता पता ही नहीं है। एक दिशा इधर इस दिशा में जा रहा है, दूसरा इस दिशा में जा रहा है। परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा कुछ पता नहीं है किस दिशा में जा रहा है। ऐसे सदिश असमान सदिश कहलाते हैं। तो लिखोगे वे सदिश जिनका परिमाण समान किंतु दिशा समान नहीं होती है। क्या? वे सदिश जिनका परिमाण समान किंतु दिशा समान नहीं होती है, असमान सदिश कहलाते हैं। अब इसका डिफिनेशन देखो, अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है तो असमान सदिश फिर से समझा दे रहे हैं। तो कुछ लोग सोचो कि विपरीत सदिश और असमान सदिश क्या है। विपरीत देखो, विपरीत में क्या था, एकदम उल्टा था। अगर एक इधर जा रहा था तो दूसरा इधर आ गया, एक नीचे जा रहा था तो दूसरा ऊपर जा रहा था। लेकिन जो असमान सदिश होता है, चौथा या तीसरा हम कह रहे हैं असमान सदिश। असमान सदिश की विशेषता ये है कि एक सदिश ऐसे इधर, ये एक सदिश ऐसे है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, कुछ कोण का दिशा का कुछ पता लता ही नहीं है। तो देखो क्या लिखोगे, वे सदिश, क्या? वे सदिश जिनका परिमाण तो समान, जिनका परिमाण या जिनके परिमाण समान किंतु दिशा समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, असमान सदिश कहलाते हैं। अगर ग्राफ निरूपण करना है तो मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और दूसरा ये वेक्टर बी है। ये तीर, ये स्ट्रेट लाइन वाला पोजीशन सेम बनाना और दिशा को थोड़ा सा चेंज कर देना। यानी कि अब तक तुम लोगों को हम तीन सदिश पढ़ा दिए। क्या? समान सदिश, देखो यहाँ पर एक क्या बताए, समान सदिश, एक कौन सा सदिश, समान सदिश, और दूसरा कौन सा सदिश बता दिए, असमान सदिश, या ऐसे कहो विपरीत सदिश, असमान नहीं। तीसरा क्या बताए, विपरीत सदिश, और तीसरा हम बता दिए असमान सदिश। अब देखो तुम लोग सोच रहे हो इनका कहीं एग्जाम्पल अभी नहीं मिला। देखो समान सदिश क्या है, जैसे ये कोई बॉक्स है, ठीक, इस पर 5 न्यूटन का बल ये लगाए, एक और 5 न्यूटन का बल इसी तरफ लगा दिए। अब देखो इस बॉक्स को उधर ढकेलने में आसानी हो गई। जानते हो क्यों? 5 न्यूटन का एक सदिश और एक और 5 न्यूटन का सदिश एक ही दिशा में कार्य करने लगा। ऐसे ये 5 न्यूटन का और ये भी 5 न्यूटन का, दोनों एक दिशा में कार्य करने लगा, जिसके कारण वो जुट कर उसके मान को बढ़ा दिए और बॉक्स तेजी से जाने लगा। लेकिन अगर यही देखो, ये तो एग्जाम्पल दिए, लेकिन अगर ये विपरीत सदिश होते तो ये बॉक्स पर ये 5 न्यूटन का बल एक इधर से लग रहा है, उतना ही बल इधर से 5 न्यूटन का लग रहा है, या फिर 5 न्यूटन का बल ऊपर से लग रहा है तो उतना ही 5 न्यूटन का नीचे से लग रहा है। ये विपरीत सदिश के उदाहरण है। किसके? विपरीत सदिश के। और ये किसके उदाहरण है? सामान्य सदिश के। यदि असमान सदिश होता तो देखो 5 न्यूटन का इधर से लगा, तब तक क्या पता चला 5 न्यूटन का इधर से लग गया, एंगल का कोई मतलब ही नहीं। अब हम आ गए एक चौथा सदिश पढ़ाने चल रहे हैं, शून्य सदिश। क्या? शून्य सदिश। वे सदिश जिनके परिमाण शून्य होते हैं, वे सदिश। अब देखो
शून्य सदिश को हम क्या कह रहे हैं, शून्य सदिश के बारे में समझो। शून्य सदिश, शून्य सदिश से क्या है, वे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है, वे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाते हैं। पहले डिफिनेशन को रखते चलो, जैसे इनके हम एग्जाम्पल तुम लोगों के सामने रख दिए, भी शून्य सदिश के भी एग्जाम्पल रख दे रहे हैं। शून्य सदिश वे सदिश कहलाते हैं जिनका परिमाण शून्य होता है। अब जैसे इसी गोले पर तुम दौड़ो, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ए बिंदु से दौड़ कर आए और फिर से बिंदु पर पहुंच गए, विस्थापन बताओ, विस्थापन अपना बताओ, 0 है। ध्यान दो, यहाँ से दौड़ कर और फिर वहीं पहुंच गए, तुम्हारा विस्थापन क्या है, 0 है। 10 चक्कर लगाए, 10 बार ए से गए और ए पर पहुंच गए, तुम्हारे आप पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, विस्थापन क्या है, 0। ये सदिश शून्य सदिश कहलाते हैं। इस प्रकार के सदिश क्या कहलाते हैं, शून्य सदिश कहलाते हैं। यानी कि वे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है, क्या, वे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाते हैं। इसके नीचे लिखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई वस्तु मूल स्थिति से चलकर, कोई वस्तु मूल स्थिति से चलकर यदि पुनः मूल स्थिति पर वापस लौट आती है तो वे शून्य सदिश के उदाहरण की कैटेगरी में आ सकते हैं। अब देखो एक और सदिश तुम लोगों को यहाँ तक आ गया। एक समान सदिश क्या है, विपरीत सदिश, असमान, और इसके अलावा अब एक और सदिश तुम लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं, एकांक सदिश। अब एक और डिफिनेशन तुम लोगों को हम क्या देने चल रहे हैं, एकांक सदिश। अब इसको भी देख लो, एक और सदिश का नाम लेकर चले आए, क्या, एकांक सदिश। अब देखो एकांक सदिश क्या होता है। वे सदिश जिनके किसी दी हुई दिशा में, वे सदिश जिनका परिमाण किसी दी हुई दिशा में, किसी दी हुई दिशा में एक हो, एकांक हो, उसी को लिख दो, क्या हो, एकांक हो, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक का मतलब एक, एकांक सदिश कहलाता है। क्या, किसी दी हुई दिशा में, मतलब जिस दिशा में हमको काम करना है, किसी दी हुई दिशा में यदि सदिश का परिमाण कितना हो, एक हो। क्या, किसी दी हुई दिशा में अगर सदिश का परिमाण कितना हो, एक हो, तो वह एकांक सदिश कहलाता है। वह क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। एक और सदिश बचता है, लंब कोणिक सदिश। इसको भी समझ लो, क्या, लंब कोणिक। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन इतने से हम लोगों का काम हो जाएगा। अब देखो लंब कोणिक सदिश क्या होता है। अब अगला हम लोगों का है लंब कोणिक सदिश। लंब कोणिक सदिश, जैसे देखो तुम लोग पढ़े हो, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तुम लोगों को हम फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम समझाते समय ये बताए थे, ठीक। अब देखो लंब कोणिक सदिश क्या होता है, इन्हीं एक्स वाई और जेड अक्षों के अनुदेश, इन्हीं एक्स वाई, देखो एक्स अक्ष पर एकांक सदिश आई कैप होता है, वाई एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश जे कैप होता है,
जेड अक्ष पर एकांक सदिश के कैप आई जे के कैप होता है। ध्यान दो, एक्स अक्ष के अनुदेश, वाई अक्ष के अनुदेश और जेड अक्ष के अनुदेश जो एकांक सदिश होता है। ध्यान देना, एक्स अक्ष के अनुदेश और वाई अक्ष के अनुदेश और जेड अक्ष के अनुदेश जो एकांक सदिश होते हैं उन्हें लंबकोणिक अथवा समकोणिक सदिश कहते हैं। क्या? जो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है, जो वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है, जो जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है, उन्हें लंबकोणिक या समकोणिक सदिश या एकांक सदिश कहते हैं। इन्हें क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो वही चीज़, यानी लंबकोणिक सदिश का डिफिनेशन क्या आया? एक्स अक्ष तथा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को लंबकोणिक सदिश कहते हैं। इन्हें क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से तुम लोगों को आज हम इतने तरीके के सदिश पढ़ाए। समान सदिश, विपरीत सदिश, असमान सदिश, शून्य सदिश, एकांक सदिश और लंबकोणिक सदिश। इन सभी सदिशों के डिफिनेशन को तुम लोग कॉपी में लिखोगे, इसको समझोगे और इसके बाद अब हम तुम लोगों को अगले लेक्चर में सदिशों का जोड़ बताएंगे। सदिशों का जोड़ बताएंगे। तो वहाँ पर जो चर्चा होगी वहाँ पर ये बताएंगे कि सदिशों का जोड़ दो विधि से होता है, ग्राफीय विधि और गणितीय विधि। यहाँ पर ध्यान दो, अगला लेक्चर जो हम लोगों का होगा वो सदिशों का जोड़ होगा। क्या होगा? सदिशों का जोड़ होगा। और वहाँ पर हम ये बताएंगे कि सदिशों का जोड़ दो प्रकार से होता है, गणितीय विधि और ग्राफीय विधि। तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा ग्राफीय विधि पढ़ना। ग्राफीय विधि में भी 3 तरीके का होगा, त्रिभुजीय विधि, चतुर्भुजीय विधि और बहुभुजीय विधि। इन सब पर हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे और इसका नोट जरूर बनाना, समझकर हेडिंग बाय हेडिंग लिख लेना।